हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ हुई है आज के दिन बजट में, वो रहा है हमारा निर्मला जी ने जो अनाउंस किया कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर उन्होंने एसटीटी इंक्रीज़ करके 0.02% से 0.05% कर दिया है और ऑप्शंस पे 0.1 से 0.15 कर दिया है। ठीक है, अभी ये सुनने में लगता है कि उतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, पर इट इज़ अ हाइक ऑफ 150%। मतलब एसटीटी पे जो भी आप चार्जेस दे रहे थे उस पे आपको 150% ज़्यादा ही चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये और सबसे मतलब ताज्जुब की बात ये है कि हम सब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इतने जो मतलब इन्वेस्टर ट्रेडर्स कंटिन्यूअसली सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि भाई आप डबल टैक्सेशन को रिमूव करो, एसटीटी को रिमूव करना चाहिए। इन्होंने उल्टे एसटीटी को इंक्रीज़ कर दिया है। आप सोचो, एफआईआईज ऑलरेडी इतने सारे जो टैक्स कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमारे इंडिया से इन्वेस्टमेंट अभी पुल ऑफ कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उनकी सेलिंग हो रही है। तो क्लैरिटी अगर थोड़ा बेटर आपका टैक्सेशन सिस्टम होता तो वो शायद रिटर्न करते, बट दे हैव कम्प्लीटली लॉस्ट टच विद द ग्राउंड रियलिटी। दे हैव मतलब जिस तरीके से उन्होंने इंक्रीज़ किया है इस चार्जेस को, मुझे नहीं लगता है कि एफआईआईज वापस से रिटर्न करेंगे। और इस वजह से आप देखो लिक्विडिटी ड्राई अप होती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि वैसे भी रिटेलर्स परेशान ही हैं आज की डेट पर। अभी आपको लग सकता है कि उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, पर आप सोचो कि कोई अगर हाई वॉल्यूम ट्रेडर है उसको अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि अगर हम बात करें इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी हेज फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मान के चलो कि कोई अपना हेज फंड चला रहा है और 300 करोड़ के आसपास का, ठीक है, और उसको डेली अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ ट्वीक करना है। अगर वो 50 बार ट्वीक करता है डेली, तो उसका पहले का जो एसटीटी कॉस्ट पड़ता, वो उसका पड़ता आपका 25 लाख के आसपास, 30 लाख के आसपास में उसका पड़ता। अब उसका पड़ेगा 75 लाख का। 45 लाख एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होगी उसके इधर चार्जेस से। तो इसका मतलब क्या होगा, बिग इंस्टीट्यूशन या तो इंडिया का एक्सपोजर कट करेंगे या फिर वो अपनी फ़ीस को इंक्रीज़ करेंगे। मनी फ्लो इससे स्लो होगा, बड़े प्लेयर्स स्टेप बैक करेंगे तो डेरिवेटिव्स वॉल्यूम गिरेंगे, मार्केट का जो मेकर्स हैं वो एग्जिट करेंगे, तो ओवरऑल इकोसिस्टम वीक होगा। अभी इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं, हम और आपके पास अभी एक ही ऑप्शन बचा। देखो एसटीटी हो गया, कोई भी चार्जेस हो गया ना, वो हर ब्रोकर में सेम होता है। हम अब ये कर सकते हैं कि ब्रोकरेज सेव करने पे फोकस करें, कि वो आज की डेट पे सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो ट्रेडिंग से निकल जाता है। आदमी जो इनकम कर रहा है उससे अच्छा खासा कंपोनेंट, मान लो ऑन एन एवरेज, एक नॉर्मल आप एवरेज ट्रेडर की भी बात करोगे ना, तो वो 40-50 हज़ार का ब्रोकरेज दे ही रहा है क्वार्टरली अगर हम ले तो 40-50 हज़ार का ब्रोकरेज भी अगर आपका सेव होता है, अगर आप मान लो आप साल के एंड में 4-5 लाख रुपए कमा रहे हो, उसमें से अगर आपका ब्रोकरेज पूरा सेव हो जाए तो वो कितना अच्छा आपका प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने लिंक पे लेमन का एक लिंक डाला है, डिस्क्रिप्शन पे लेमन का एक लिंक डाला है। उससे अगर आप अकाउंट अपना ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर ऑफ़र चल रहा है कि 799 रुपीज़ पर मंथ अगर आप खाली पे करते हो तो आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हो लेमन पर, एफ&ओ में या कहीं पर भी। और आपका जो चार्जेस है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज़ में ऑन एन एवरेज 5-7 हज़ार रुपये का आपका ब्रोकरेज लगता है। तो ये बहुत अमाउंट कम है उस हिसाब से। एंड अगर आप मेरे लिंक से करते हो तो पहला मंथ आपका ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि सिर्फ आपको 1 रुपये देने हैं। 1 रुपये में पूरा 1 महीना आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको कोई भी तरीके का ब्रोकरेज नहीं लगेगा। एंड उसके बाद 799 रुपीज़ पर मंथ में आप अनलिमिटेड ऑर्डर्स लगा सकते हो अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो, ठीक है। एंड इनका जो मोबाइल ऐप है ना, उसमें आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे। ये तो स्कैल्पर मोड है, ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन है ये।
इस लेमन पे इंटीग्रेट किया हुआ। लेकिन अगर आप इनका फ़ोन ऐप देखोगे तो उसमें आपको सेक्टर के ट्रेंड्स दिखेंगे एवरीडे। पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स का आपको पता चलेगा कि क्या पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स है। हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग के लिए इनका स्कैल्पर मोड रहता है। FII का डेटा आपको मिलेगा कि कौन किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, ये पता चलेगा। रिसर्च कॉल्स आपको पता चलेंगे। एडवांस हीट मैप्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। क्विक सेक्टर अगर आपको रीड करना है तो क्विकली। एक्सक्लूसिव स्क्रीनर्स आपको मिलेंगे ट्रेड सेटअप्स के लिए, तो अच्छे अच्छे स्क्रीनर के थ्रू भी आप निकाल सकते हो कि कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, नहीं करना है। और स्कैल्प प्रो जैसे फास्ट एग्जीक्यूशन आपको टूल्स मिलेगा। साथ ही आपका कोई भी तरीके का AMC इसमें नहीं लगता है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगता है, और आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप सीरियसली ट्रेड करते हो ब्रोकरेज का, ये एक सोल्यूशन जो है जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है लेमन का। मेरे लिंक से करोगे तो पहला महीना 1 रुपये में आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो विथ फ्री ब्रोकरेज, एंड उसके बाद 799 पर मंथ करके। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभी कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमने ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो एनीवे यहाँ से मार्केट अब थोड़ा आप नेगेटिव साइड का ही एक्सपेक्ट करो जब तक ये एटलीस्ट 25,000 के ऊपर ना निकल जाए। ठीक है, 24,930 के नीचे ये सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा नेगेटिव ही आउटलुक रखेंगे क्योंकि ये इसका मेजर स्विंग सपोर्ट है। पर इसने आज क्या किया है, एकदम फटाक से इस वाले स्विंग को का सपोर्ट लिया है, ये वाले 24,600 के आसपास में। ओवरऑल 850 पॉइंट का आज हमने फॉल देखा है अपने निफ्टी में। और इसने अपने एक मेजर सपोर्ट का जो है आज मेजर ये स्विंग सपोर्ट का यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। कल के दिन यही लेवल आपके लिए बहुत क्रूशल होने वाला है, विच मीन्स 24,600 के नीचे अगर निफ्टी कल सस्टेन करता है तो हम अपना नेगेटिव आउटलुक रखेंगे। एंड 24,900 950 को अगर रिकवर कर लेता है, क्लेम कर लेता है, तो आपको इंट्राडे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिल जाएगा। याद रखेगा कि कोई भी तरीके का मेजर अपसाइड 25,150 के ऊपर ही है। 25,150 के ऊपर ही आपको एक प्रॉपर मेजर अपसाइड जो है देखने को मिलेगा। आज मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे लेवल्स बताए थे और पहले ही लिख दिया था भाई कि आज ट्रेड करने का कोई दिन नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करिए, सीखिए, क्योंकि आज एक्सपेक्टेड नहीं था यार कि डिफेंस पे भी कोई बात नहीं होगी। डिफेंस को लेके पीपल जनरली थोड़े ऑप्टिमिज्म रखते हैं कि चलो भाई कुछ स्टॉक में अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज तो पूरे स्टॉक मार्केट का हालत इतना बेकार, बजट आपको क्या लगा है कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है, और आपको बताया भी था कि देखो बजट के वक्त में बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, IV स्पाइक रहेगा, उसके बाद हो सकता है IV क्रश हो, लेकिन वो अलग बात है कि मार्केट में एकदम से एक तरफा फॉल आ गया। अब उसके बाद यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी भी आ गई। तो अगर आप बजट के दिन ट्रेड करते हो तो मोस्ट प्रॉबेबली लोगों के लॉसेस होते हैं। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया था कि लेवल्स बता दे रही हूँ, पर अवॉइड करो आज के दिन, संडे का दिन ट्रेड करना थोड़ा अवॉइड ही करो। बाकी कोई भी लेवल्स में चेंज होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पे। कल के लिए बस इतना ध्यान रखेगा, 24,600 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम अपना नेगेटिव आउटलुक रखेंगे, और हम यहाँ पे 24,500 से लेकर 24,400 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का इंट्राडे में भी अगर हमें अपसाइड एक्सपेक्ट करना है तो हम 24,950 के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, 24,950 के ऊपर करेंगे। 950 के ऊपर अगर निकलता है तो हम 25,060 25,160 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 25,160 मेजर स्विंग हाई है, इसके ऊपर रिवर्सल पॉसिबल है। जब तक ये इसके नीचे है कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। तो सेलिंग तो बाइंग का अगर आप ट्रेड ले रहे हो इन सब लेवल्स के ऊपर, क्वांटिटी को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अच्छा, बैंक निफ्टी में अभी इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट आपको दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसका सपोर्ट है। इसके नीचे अगर ये सस्टेन करे, विच इज़ 58,110 का लेवल है ये, 58,110 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 57,800 तक। 57,800 के नीचे और आपको क्रैकडाउन देखने को मिल सकता है टिल 57,376 का। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम इस वाले स्विंग हाई के ऊपर ही आएगा, ये वाले स्विंग हाई के ऊपर। ठीक है, तो 59,065 के ऊपर अगर निकलता है तो आप एटलीस्ट यहाँ तक 59,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो।
याद रखिएगा कि ये एक मेजर जोन ऑफ सप्लाई बन चुका है निफ्टी बैंक के लिए। तो इससे अगर नीचे सस्टेन कर रहा है तो अब की बार अगर ये हिट कर भी दे 59,500 तो फिर से यहीं से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो अपने लॉन्ग्स को 59,500 के पहले ही बुक कर लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। यूजुअली जब आप इंट्राडे करते हो और आप स्कैल्पर हो तो आप बेटर रहता है कि आप निफ्टी बैंक में 80 to 100 पॉइंट्स कमा कर एग्जिट कर जाओ। ठीक है, ये आपका मेन फंडा होना चाहिए। तो 58,100 के नीचे एंड 59,064 के ऊपर में आप प्लान कर सकते हो 80 to 100 पॉइंट्स करके। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे, हम अगर कहाँ गया, सिर्फ यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं तो भी जो हमें यहाँ से रिवर्सल भी अगर एक्सपेक्ट करें तो 81,200 तक का ही दिख रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो 81,200 अगर यहाँ से मान लो कल मार्केट ओपन होता है और 81,260 से रिजेक्शन लेता है तो आपको यहाँ से शॉर्ट प्लान करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कोई भी तरीके का फ्रेश लॉन्ग इस जोन के ऊपर होगा 81,780 के ऊपर। 81,200 260 का जो एरिया है इट विल एक्ट एज अ सेल ऑन राइज। ये जोन एक्ट करेगा सेल ऑन राइज जोन की तरह। ठीक है, 81,250 260 का जोन, यहाँ से वापस से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो नहीं रिजेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर जाए तो शांति से बैठो, तो 81,780 निकलने दो। 81,780 क्लेम कर लेता है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा एक अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। 81,970 से लेकर 82,200 तक। ठीक है, इंट्राडे के लिए इतना काफ़ी होता है। फ्रेश जो फॉल है 80,390 के नीचे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 390 के नीचे आप 79,900 एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 79,900 ब्रेक होता है अगर, तो आप इसके नीचे 80-100 पॉइंट्स करके ट्रेलिंग कर सकते हो। चलो अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी भी अभी एकदम ही सपोर्ट पर उसने क्लोजिंग दी है 26,680 के नीचे। यहाँ से फिर से नेगेटिव मोमेंटम शुरू हो सकता है। 26,680 के नीचे 26,380 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल इतनी वोलेटिलिटी रहेगी नहीं क्योंकि कल एक नॉर्मल डे है, तो आप इतना भी अगर कैप्चर कर लो 300 पॉइंट इज अ लॉट इन फिन निफ्टी। 30 to 50 पॉइंट्स इज इनफ। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई भी तरीके का अपसाइड 26,995 के ऊपर ही है, विच इज़ 27,000 ले लो आप इसको। तो 27,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो एटलीस्ट इस रेंज तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक मेजर सेल ऑन राइज जोन है। 27,000 के ऊपर 27,100 190 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिड कैप में अगर हम आते हैं तो मिड कैप में ये जोन का ध्यान रखिएगा। ये वाला जोन अगर ब्रेक हो गया 12,970 अगर ब्रेक हो गया तो आप यहाँ पर 920 एंड देन 830 एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करें तो 13,150 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट 13,150 नहीं, 13,180 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट 13,280 तक के लेवल्स। ठीक है, यही रेंज है, थोड़ा वाइड है लेकिन कल थोड़ा कॉशियस रहना अभी इंपॉर्टेंट है। 1-2 दिन थोड़ा रुकना पड़ेगा, मार्केट को संभलने देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जैसे ये निफ्टी का भी अगर आप देखोगे ना ऑप्शन चेन, तो आपको दिखेगा कि भाई लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। कॉल साइड का आप ओआई चेंज एक बार देखो, कॉल साइड का आप ओआई चेंज यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, 2,500%, 1,500%, समझ रहे हो। और आप यहाँ पे ओआई देखो कितना भयंकर एडेड है। और पुट साइड से अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी मतलब कंपेयर टू कॉल इतनी ज़्यादा एडिशन नहीं हुई है कंसिडरिंग द बजट। तो पीपल सेंटिमेंट आर नेगेटिव एज ऑफ नाउ। अभी इस समय पे ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि पूरा शॉर्ट करो क्योंकि काफ़ी गिरा है मार्केट, थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, पर अभी क्या है सेल ऑन राइज मोड में है। मार्केट इज़ नॉट हैप्पी, पीपल आर नॉट हैप्पी विद द बजट, तो उसका सेंटिमेंट कल भी थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। पर आप लेवल्स के थ्रू ही उसको नापना तोलना, ऐसा नहीं है कि अंधाधुन कोई भी ट्रेड करना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो आपको वैसे भी टेलीग्राम पे बता दिया जाता है, लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। बाकी अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे हमारा जो एक लौता सेवियर है वो है ब्रोकरेज सेव करने पे सीरियसली फोकस करो। 40-50 हज़ार रुपये भी अगर आप बचाते हो
तो आपकी वो कमाई में ऐड ही होगा। तो एनी मनी इज़ गुड मनी। फोकस करिए ब्रोकरेज बचाने के लिए। उसके लिए मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे। केवल 1 रुपये के अंदर आपको पूरा 1 महीना अनलिमिटेड ट्रेडिंग फ्री मिलेगा एंड उसके बाद ओनली 799 पर मंथ। ठीक है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे लेमन का, आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।